आपका मेरे YouTube चैनल ओम योग मंत्र में। तो आगे आपका सर्वज्ञ कोटनारा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ योग अपनी दादी और अपने दादू के संग। तो आज कौन सा डे है सर्वज्ञ? तो आज है 21 जून, मतलब इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस। तो आपको पता है कि ये जो योगा है ये 8-10 सालों से नहीं चल रहा, ये हजारों सालों से चलते आ रहा है। असली में जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने इस योगा का इन्वेंशन करा है। तो हम पीछे क्यों हटे? हमें तो पता ही नहीं था सर्वज्ञ, आपको पता है इस बारे में? हाँ दादी। तो क्या होता है जो ऋषि मुनियों ने हमारे किया था, उससे क्या लाभ हुए लोगों को? लोगों को लोगों को बीमारियां होती थी, उन्हें बीमारियों से मुक्ति मिली। तो फिर हम क्या करने वाले हैं आज? तो हम पीछे क्यों हटे? हम भी इस योगा को करते हैं। पूरे विश्व ने इसको पूरे अपनाया। विश्व ने इसे अपनाया, तो हम पीछे क्यों हटे? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ क्रियाएं, कुछ आसन और कुछ प्राणायाम। तो अब हम शुरू करते हैं ओम के उच्चारण से। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा, आंखें कोमलता से बंद रखो सर्वज्ञ। अब हम कोमलता से आंखें को बंद करेंगे। ध्यान करना है, आगे ध्यान करना है अपने आगे चल। ठीक है, लंबी सांस भरो। लंबी सांस भर के एक बार और। और एक बार करेंगे जाके मन, हाथ जोड़ लो दोनों, आगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। आपको अच्छे से रब करना है और कोमलता से आंखें पे लगानी है, पहले दबाने में आंखों को अपने फेस में बंद करें वापस। ठीक है सर्वज्ञ, अभी हम करेंगे कुछ क्रियाएं। सबसे पहले किस चीज की करेंगे हम? नेक तो की। अब हम करेंगे नेक की, गर्दन की क्रियाएं। तो 3 बार करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, 3 बार। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। ध्यान कहाँ पे रखते हैं सर्वज्ञ? गर्दन पे। जिस चीज की हम क्रियाएं करते हैं उस पे ध्यान रखें। लेफ्ट साइड, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर बीच में आके फिर अप एंड डाउन करना। ठीक है, पीछे ऊपर, चिन लॉक, धीरे धीरे पीछे की साइड, सर्वज्ञ धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे करता है। क्रियाएं जो होती है धीरे धीरे करनी चाहिए। सिर्फ 3 बार। ध्यान अपना गर्दन में रखो, कमर गर्दन सीधा, कंधे खींचे हुए। ठीक है, आ जाएंगे आप साइड से। साइड बेंडिंग करनी है, साइड से। जैसे लगता है अपने कान को कंधे से छू रहे हैं। कंधा ऊपर नहीं करना, गर्दन को डुलाना आता है। धीरे धीरे करो सर्वज्ञ, सिर्फ 3 बार। 3 बार। आ जाएंगे वापस बीच में। करेंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। कमर सीधी रखो, पहले चिन को करेंगे सबसे पहले नीचे, और राइट साइड को करो पहले राइट में घुमाओ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पूरा लेफ्ट पे घुमाते रहे। यहाँ पे फिर एंटी क्लॉक, धीरे धीरे मोबाइल, कमर गर्दन सीधी करो 3 बार। एंटी क्लॉक, ध्यान पूरा अपना गर्दन पे, बाहर की साइड ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम योगासन का अभ्यास करें अपने शरीर पे ध्यान रखना चाहिए। यदि आप बाहर की साइड ध्यान रखोगे तो आपको उसको कोई लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है सर्वज्ञ, आ जाएंगे वापस। अब हाथ को लाएंगे, लेफ्ट वाले को करेंगे ऊपर, अंगूठा देखो ऐसे कान से लगा के रखना है। दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लो इससे, ऐसे लेफ्ट वाले राइट वाले को करेंगे। राइट साइड, राइट में जाओ पहले,
फिर हाथ को करो सीधा, फिर दूसरे हाथ को पकड़ो, लेफ्ट से राइट करके पकड़ो ये। फिर खींचना है ऐसे। जिनको सर्वाइकल का, कंधे गर्दन में दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये क्रिया। गर्दन की, गर्दन, जिनको गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल, चक्कर आते हैं, हड्डी उभरी होती है, हड्डी में दर्द होता है, हड्डी गर्दन की बड़ी होती है, उसके लिए लाभकारी। अभी हाथों को लाएंगे कंधे के ऊपर और धीरे धीरे सिर्फ 2 बार घुमाओ, पूरा ऊपर, पूरा गोलाकार पीछे की साइड, 2 बार क्लॉकवाइज और 2 ही बार करना है एंटी क्लॉक। और जिनको दर्द होता है उनको एंटी क्लॉक नहीं करना, उनको सिर्फ क्लॉकवाइज। जिनको स्वस्थ है वो दोनों साइड कर सकते हैं। और उसके बाद सामने लाओ, सर करके देखो, कोनी लाओ सामने ऐसे, और ऐसे खींचो हाथ को पीछे। सर्वाइकल के लिए और लाभकारी। इसका अभ्यास आप जितना ज़्यादा करोगे तो आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया? ठीक है अब दादी। हम करने वाले हैं खड़े होके कुछ क्रिया। ठीक है, वार्म अप करेंगे खड़े होने वाली। खड़े जाओ, दादू को पकड़ो। तो अब हम करेंगे कदम ताल, मतलब जॉगिंग। तो दादू आप धीरे करो, दादी आप उनसे थोड़ा तेज करो और मैं करता हूँ मैक्सिमम तेज। इससे क्या फायदा है सर? के इससे करने से क्या फायदा होता है पता है आपको? इससे हमें स्टेमिना मिलता है, तो स्टेमिना बढ़ेगा, जो हमें पढ़ाई और खेलते हैं और हमें फिट रखते हैं। फिटनेस के लिए आ जाएंगे वापस। ठीक है, अब करेंगे हम सर के। सबसे पहले हम करेंगे हाथों के लिए। ठीक है, हाथों की क्रिया बिल्कुल साइड से लेके जाना है, हाथ उंगलियां बिल्कुल खींची रहनी चाहिए। ठीक है, 3 बार करना है सिर्फ। लंबी सांस भर के हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मत करो सर, तो क्या है आराम से करो बेटा। 1 2 3 साथ साथ करो। एक बार फिर से साथ साथ करेंगे, रुको, जल्दी नहीं, इकट्ठे साथ साथ करेंगे। रुको, जब मैं 1 बोलूँगी तब स्टार्ट करना। ठीक है, ध्यान मेरा कान से बिल्कुल ध्यान दो, साइड से लगा के रखो। पहले 1 1 2 2 3। चलो कोई बात नहीं, साइड जल्दी जल्दी मत करो, एक साथ चलो। ठीक है, अभी साइड से करना। ठीक है, 1 फिर नीचे आओ, सर पकड़ धीरे धीरे करो, 2 सर पकड़ धीरे धीरे करो, 2 2 3 आ जाओ वापस। अब हाथों की बनानी है मुट्ठी। ठीक है, ऐसे, और सांस भरना है कहाँ, कैसे? लंबी गहरी सांस भर के घुमाना है हाथों को, गोल करो करो। जिसको दर्द है वो धीरे धीरे कर सकते हैं। और सर बग गया, फिट है, कमर सीधी रखो, सर बग गया, पीछे को जाओ, आगे नहीं झुकना, पीछे कमर सीधी रखो, आ जाओ, कोनी लगाओ कमर पे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब सर बग गया, मुझे देखो, सांस भरा, ऐसे घुमाना है, देखो जल्दी ऐसे पूरा। और जब सांस में रोका जाए, कोनी लगाते हैं कमर पे, सांस ऐसे छोड़ना है। ठीक है, अभी करना है लंग्स के लिए। एड़ी पंजे मिला के रखो, बिल्कुल हिलना नहीं है, कमर गर्दन रखना बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, ऐसे ऐसे स्ट्रेट। अभी हाथों को लाते हैं सामने। ये हमारे लंग्स, जिनको सांस की अस्थमा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, और जैसे आजकल ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो रही है, तो इसको आप करोगे तो बहुत लाभकारी आसान है। करो, लंबी सांस भरनी, जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से सांस छोड़ते हुए आगे, लंबी सांस भरो, सांस और हाथ और सर साथ साथ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे करो। एक बार लंबी सांस भरी, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब आ जाएंगे गोलाकार घुमाते हुए, सर करके गोलाकार घुमाते हुए। अब हम करेंगे, ये थी हमारी क्रियाएं छोटी छोटी। ठीक है, अब हम आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले करेंगे सर्वांगे ताड़ासन। ताड़ासन जो बच्चों की हाइट भी बढ़ाता है। सबसे पहले साइड पे रखते हैं हाथों को, एड़ी पंजे हमारे मिले हों, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, आगे नहीं झुकना, सर करके साइड से जाना है। इसमें भी सांस भरते हैं, जितना लंबा सांस भरोगे उतनी देर तक आप होल्ड कर पाओगे। इसमें बच्चों की हाइट
भी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। लंबी सांस भरी, सांस हाथ और एड़ी सांस से चलेगी, जितना हो सके उतना करो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते, जरूरी नहीं होल्ड करना है, नहीं हो जाता तो जाना और आना, जो रोक सकते हैं ज़्यादा लंबी सांस भरो, सर्वज्ञ करो, सांस छोड़ते हुए रहेंगे वापस। ठीक है सर्वज्ञ? ठीक अब हम है। करेंगे, कमर भी हो गया, हमारे हाथ का भी हो गया, उसके बाद हम आते हैं अपने कमर वाले फैट को कम करने के लिए। ठीक है, तो कमर के लिए जल्दी मत मचाओ, दादू को भी दिखाओ। ठीक है, आप दादू को योगा करा रहे तो दादू को समझाओ, जल्दी जल्दी नहीं करे तो समझ नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी कमर मुड़ लीजिए, पीछे देखना है, एक साइड जाओ, मसालों के साथ में जाओ, साथ में जाओ, राइट में जाना है, दोबारा से राइट, बीच में आओ, पहले बीच में, अब राइट में जाओ दोनों, फिर बीच में आओ, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में आओ, फिर राइट में, धीरे धीरे करो, आ जाओ वापस, धीरे धीरे गोलाकार घुमाते हुए वापस। ठीक है सर बाकी? अब दादू से हम एड़ी कंधे हिलाते रहेंगे, हमें करना है अपना थाई को कम करने के लिए। ठीक है, उठक बैठे रहेंगे और दादू अपना एड़ी कंधे अपना करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं दादी और या मैं कौन जीतता है। ठीक है, आगे नहीं झुकना, अब पूरा लगाना है, शॉर्टकट में नहीं आना सर बग गया, जल्दी नहीं बचानी। ठीक है, ठीक है दादी। तो ऐसे नहीं कि दादी से मैं जल्दी चला जाऊंगा, तो एड़ी पंजे पहले पास पे लाओ, पेट भरना चाहिए आपका। चलो, गिर मत जाना, आराम से, मैं 5 टाइम, आप 10 टाइम। ठीक है, हम दोनों एक वाली करेंगे। चलो ठीक है, फिर चलो, लंबी सांस भर के 1 1 2 3 4 5 सर बग के आगे झुक रहे हो। 6 7 8 9 10 मैं जीता। अरे वापस वापस आ जाओ। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं सर बग गए, वृक्षासन आप लगा पाओगे, दादू के सहारे से लगा लो आप खड़े होकर। ठीक है, वृक्षासन ये हमारा ध्यानात्मक आसन होता है, ऐसे ही। इसमें क्या करते हैं, पूरा अच्छे तरह मेरे को मन की डालना। ठीक है, छोड़ा के आ जाएंगे वापस, एक एक बार लगाएंगे। ठीक है, आप घुटने की करो, दादू को बोलो घुटने की एक्सरसाइज करो, कर घुटने की एक्सरसाइज करो। हो रही है तो करो। चलो कोई बात नहीं, लग रहा, छोड़ो। अब दूसरे पाँव से मैं लगा के दिखाती हूँ, तो क्या छोड़ो। ये ध्यानात्मक आसन हमारे ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे जंगलों में, इस वाले आसन में ध्यानात्मक आसन, वृक्ष आसन। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अभी हम थोड़ा सा करेंगे बैठने वाली आसन। ठीक है, अब हम बैठते हैं, तो सर्वज्ञ हम बैठने वाले आसन करने वाले हैं। सबसे पहले पद्मासन आपको आता है लगाना? लगा नहीं पाएंगे आप, लगाओ पद्मासन। पद्मासन में तो कोई साइड लेफ्ट पाँव थाई के ऊपर और राइट पाँव लेफ्ट थाई के ऊपर, ये दोनों कमर गर्दन सीधा, ये है पद्मासन। इसमें सर्वज्ञ देखो, हाथों लगाओ पीछे, मेरे को देखो एक बार, पीछे ऐसे पकड़ो, हाथ ऐसे पकड़ो, अब माथा लगाओ पद्मासन में। ठीक है, आ जाओ वापस। अब करेंगे हम उष्टासन, मंडूकासन लगाएंगे पहले, या पहले मंडूकासन फिर उष्टासन। ठीक है, उष्टासन है? चलो लगाओ उष्टासन, साइड में जाओ, मेरी साइड में। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ठीक है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए आप करेंगे कौन सा आसन करने वाले सर्वज्ञ? सांस की जिनको प्रॉब्लम होती है, सांस की जिनको प्रॉब्लम होती है, गौमुख आसन। गौमुख तो आसन सबसे में पहले आप साइड में कर दे। सबसे पहले हम हाथ से सीधे पैर रखेंगे, और करेंगे फिर एक सीधे। पाँव लेंगे और उसकी एड़ी पे हम फिर बैठेंगे, फिर दूसरे पाँव को लेकर यहाँ पे लेकर ऐसे करेंगे और फिर जो पाँव ऊपर
को ऐसे लपेटेंगे। जो पाँव ऊपर है वो वाला वो हाथ वाला हाथ ऊपर और सीधी कमर गर्दन। और लंबी लंबी डीप ब्रीथिंग करेंगे। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा है, जैसे आजकल जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कोरोना की वजह से अभ्यास करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी दोनों पाँव से। ठीक है। अब दूसरा ये क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है सब लोग के? गौमुख आसन। क्योंकि साइड जब से हम ऐसे लेके करते हैं, यहाँ पे गौ का मुख फॉर्म होता है। काम से लगा करना है आपको दोनों साइड से। माउस सीधे करे, हाथ सीधे कर लो, कोई नहीं आप करो सीधे करके बताओ। हम ऐसे करेंगे, मैं एक और बार रिपीट करूँ, फिर ऐसे करेंगे, फिर फिर करेंगे, बैठेंगे, फिर एक पैर को रखें, यहाँ पे करेंगे, लपेटेंगे और यहाँ पे एक गौ का मुख फॉर्म होगा। ये है पोजीशन पूरी गौमुख आसन। और फिर जो पाँव ऊपर है, पाँव ऊपर है वो उसका हाथ आगे से। हाँ। मैं एक बार दिखाता हूँ पीछे से कैसे। ये पोजीशन होती है ये पीछे की साइड, आगे साइड, दोनों साइड आप देख लें, गौमुख आसन। ठीक है। अभी थोड़े से हम करेंगे लेटने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे हम लेटने वाले में ताड़ासन। ठीक है सर बच्चे? ठीक है। एड़ी पंजे मिलाओ, नाभि में रखो हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे एड़ी पंजे मिला के लंबी सांस भरना है और ट्राई करना है हमारे टोस को जमीन पर टच करने के लिए। देखो धीरे धीरे आएंगे, सांस छोड़ते वापस, सांस बढ़ते हुए पीछे जाना। एक बार और से छोड़ते एड़ी पंजे मिला के सर बच्चे अभी करेंगे सर बच्चे नौ का आसन सिर्फ एक बार। ठीक है। थाई से लगा कर हाथों को एड़ी पंजे मिला लो, उठेंगे सर और पाँव दोनों ऐसे धीरे धीरे, और हाथ पैरों से ऊपर। घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है। अभी हमें ये हमारे नाभि का आसन था, लोकासन। अभी हम पेट की फैट कम करने के लिए थोड़े से लंबे पाँव करेंगे सब बगे, साइड में रखो हाथ या कमर के नीचे। ठीक है। दोनों पाँव उठाओ, ऐसे अप एंड डाउन करना है, ऐसे इतने ज़्यादा नहीं, धीरे 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 3 बार करो। 2 3 धीरे धीरे वापस। ठीक है। आ जाओ वापस। अभी करेंगे सर के मेरे से एक बार देख लो, फिर कमर गर्दन सीधी रखना है। ऐसे किया, ये पेट का फैट कम करने के लिए। इसको जितना ज़्यादा करोगे आपका देखो पेट का जो फैट, ऐसे सीधा नीचे 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 30 डिग्री ऐसे करो, मत करो, सीधे रहो, रहने दो, सीधे रहो। ये देखो मेरे को देखते रहो, ये ऐसे चलो आ जाओ वापस। अब आप लगाओ हलासन लगाओ। ठीक है। हलासन लगाओ, लंबी सांस करो। हाँ, दोनों पाँव मिले होने चाहिए। ठीक है। फिर आके रखो, वेरी गुड। और कमर पकड़ के आओ वापस, धीरे धीरे आ जाओ वापस। चलो अब हम लगाने वाले हैं कौन सा? चक्रासन। तो चक्रासन में दोनों घुटनों को मोड़े, हाथों को सर के पास, कंधे के पास। ठीक है सर बच्चे? लंबी गहरी सांस लेके झटके में उठाने। सबसे पहले कमर से नीचे वाला हिस्सा कमर उठाना है अपना, फिर अपना हाथों को सीधा करना है। देखिए ऐसे धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले सर लगाना है, हम करेंगे सिर्फ लेफ्ट करवट लेके हम लेफ्ट लेके भुजंगासन। लंबी सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए हाथों को सीधा करने की कोशिश, झटके से गर्दन में उठा लो। आ जाएंगे वज्रासन में, सर्व के वहीं से आप आ जाओ वज्रासन। अभी हम करेंगे एक बार उष्टासन हमने कर लिया, तो अब करेंगे कि मंडूकासन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे।
सामने फेस करो, मंडूकासन। लंबी सांस भर के सांस छोड़ते हुए साइड से एक घुटने मिले हो, सर के घुटने मिले होने चाहिए। तो मैं आपको एक बार धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। अभी करने वाले हैं हम कुछ प्राणायाम। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिल्कुल आराम से करो। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं सर्वकेश को, ठीक है? लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट में छोड़ना है। बिल्कुल धीरे करते हैं इसको। ध्यान क्या रखना है? सीने में रखना है ध्यान। जैसा सांस भरना है अच्छी तरह से करो। क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। हाँ, ध्यान कहाँ पे होगा इसमें? लंग्स पे। हाँ, 3-4 राउंड कर लो। आवाज के साथ जितनी लंबी सांस भरते हैं, हिलना नहीं है, बिल्कुल सीधे रहना है, गर्दन भी नहीं हिलानी, सिर्फ सांस भरते हैं इसमें, ठीक है? आ जाएंगे वापस कमर गर्दन। इसको हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, इसका अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। इसको ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी इसके लाभ होते हैं। 2-4 बार करने से इसका कोई लाभ नहीं होता। जो लोग आसन नहीं कर सकते, इसके प्राणायाम से भी इसका लाभ हो सकता है, उनको फायदा हो सकता है। तो अभी हम करेंगे कपोल शक्ति। सबके जल्दी नहीं बचाना, नाक को उल्टे से बंद करना है, मुंह से सांस भरना है, आंखें बंद रहेंगी, इसमें भी आंखें रखो बंद। और जब सांस ही रोका जाए तो गर्दन करते हैं सीधा, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। तो आंखें नहीं खोलो, आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। जब मैं बोलूँ आंखें खोलो तभी आंखें खोल देना, ठीक है? ध्यान इसमें कहाँ रखोगे? अपने चिक्स पे, गालों पे ध्यान रखना है, ठीक है? जो आपने फुला रखे ना ज़्यादा, उस पर ध्यान रखना है। ये हमारे फेस के लिए, हमारे कान, नाक और फेस पूरे पे असर पड़ता है इसका। चेहरा चमकदार बनता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे फेस में बहुत अच्छे से होता है। आ जाओ वापस। अभी क्या करने वाले हैं हम? भ्रामरी। भ्रामरी हमारी याददाश्त बढ़ाता है, स्मरण शक्ति का विकास, मेमोरी। हाँ, तो उसको अच्छे से करोगे तो आपकी याददाश्त हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, भूलोगे नहीं कुछ भी, ठीक है? सर बगे ठीक है। आगे बंद करो, अच्छे से करो। 3 बार करना, सिर्फ 3 बार। पहले उंगलियां हटाते हैं आंखों से, बाद में अंगूठा अंदर को प्रेस करके और झटके से बाहर। आ जाओ वापस। दादू को याददाश्त ज्यादा बढ़ानी है ना? हाँ। तो दादू इसलिए ज्यादा कर रहे हैं, आसन पे ज्यादा कर रहे ठीक है, हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? सर के हाथ से करेंगे, है ना? इससे क्या फायदे हैं हमारे? हंसने से हम खुश रहते हैं और हमारे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन आता है और हम स्वस्थ रहते हैं, फिट एंड हेल्दी। तो ये 21 जून जो हमारा क्या है सबके? विश्व योग दिवस। तो सब लोगों को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और रोज अभ्यास करेंगे तो उसका आपको लाभ होगा। तो सब लोग इसको रोज अपनाएं और अपने हिंदुस्तान, अपने जो है हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, तो जब पूरे विश्व में इसको अपनाया तो हम पीछे क्यों रहें? तो हमें भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को करना चाहिए और इससे जुड़ना चाहिए, ठीक है? सर पक गया है? तो इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे